हमारे साथ हैं प्रकाश नाइक नवारे साहब, जो कि एमडी हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ के, जतिन त्रिवेदी हैं और साथी प्रथमेश माल्या हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करेंगे चीनी की खबर के साथ। और चीनी पर लगातार जो एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है, उसके बाद अब ये डिमांड काफ़ी तेज़ हो गई है कि एथेनॉल के दाम बढ़ाए जाएं और साथ ही जो चीनी की एमएसपी है उसको बढ़ाई जाए, ये डिमांड हो रही है। और इस मुद्दे पर नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ ने भी सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि 41 रुपये प्रति किलो चीनी की एमएसपी होनी चाहिए, जो अभी 31 रुपये प्रति किलो है। और साथ ही एथेनॉल के लिए अतिरिक्त चीनी डायवर्जन की मांग भी की गई है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो मेरा यही कि जो 15 लाख टन एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया है, मंजूरी दी गई है, संतुष्ट हैं आप या कुछ और चाहिए एक्सपोर्ट के आंकड़े? नहीं, खुशी तो जरूर है। हाँ। क्योंकि इसका ऐलान सही समय पे हुआ है। मृत्युंजय जी, आप जानते हो कि जब भी क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है तो सबसे पहला उसका असर आता है, चीनी के दाम घरेलू बाजार में कम हो जाते हैं। तो वो जो पॉसिबिलिटी थी वो इस अनाउंसमेंट से दूर हो गई है। आपने देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो चीनी के दाम बने थे वो अपने लेवल पे बने रहे हैं, ये एक अनाउंसमेंट होने की वजह से। भला इमीडिएटली इससे एक्सपोर्ट नहीं होने वाला, हम भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है, लेकिन एक सेंटीमेंट मार्केट का सुधर गया है, इसमें हमें खुशी है। अच्छा, सेंटीमेंट सुधर गया है, आपको खुशी है। तो अब जो सर आपकी नई डिमांड है कि नई क्या पुरानी डिमांड है, मतलब उसको आपने दोहराया है कि चीनी की एमएसपी बढ़नी चाहिए, एथेनॉल के दाम बढ़ने चाहिए, इस पर सर क्या ताज़ा अपडेट है और क्या होप कर रहे हैं आप? देखिए, शुगर एमएसपी, शुगर मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये जब नोटिफिकेशन निकला था, आपने बारकाई से अगर देखा उसमें, तो उसमें प्रावधान ये है कि इसका सालाना रिव्यू लिया जाएगा। और रिव्यू किसके साथ लिया जाएगा? गन्ने के दाम के साथ उसका रिव्यू लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये 6 साल में रिव्यू नहीं हुआ है। इथेनॉल का ये शुगर एमएसपी जो 29 रुपए पर केजी थी स्टार्ट में, वो 31 में आके रुक गई है और 6 साल वही बनी है। इस 6 साल में जो बढ़ोतरी एफआरपी में हुई है, उसके साथ उसका रिव्यू नहीं होने की वजह से ये बहुत बड़ी दिक्कत आई है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 केजी शुगर, हमने एक बहुत बढ़िया मार्च में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लिया था, जिसमें सारे स्टेक होल्डर थे, प्रोड्यूसर जैसे मिलर्स थे, कंज्यूमर्स थे, फार्मर्स थे और बैंकर्स भी थे। हम सारों लोगों ने 5 घंटे विचार विमर्श करने के बाद 40 रुपीज 66 पैसे पर केजी, ये नेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 केजी शुगर। अब मेरे को बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपए के ऊपर है और आपकी मिनिमम सेलिंग प्राइस 31 में 6 साल से रुकी पड़ी है? अब होता है क्या इसमें? और इसमें फिर ये जो हमने कॉस्टिंग किया, उसके बाद नई एफआरपी आ गई है जो 150 रुपए प्रति टन से बढ़ के, फिर यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन्होंने अपने अपने एसएपी बढ़ा दी है। अब इसका पूरा नया कॉस्टिंग होने वाला है, होने जा रहा है। और वो ख्याल में रखते हुए हमने चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमने 41 रुपीज कम से कम चीनी का दाम एक्स मिल होना चाहिए। इसकी अहमियत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अहमियत ये है कि कोऑपरेटिव, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स एक वैल्यूएशन करती है स्टॉक का। अच्छा। और उसके मुताबिक वो प्लेज लोन देती है, जो प्लेज लोन की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सीजन के स्टार्ट में जो खर्चे होते हैं वो मीट आउट करने के लिए। आज के तारीख में भी कोऑपरेटिव बैंक्स अभी भी 31 रुपीज पे वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि जो कि मार्केट रेट 37-38 तक गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये एमएसपी जब 41 आ जाएगी तो उसके बलबूते पे वैल्यूएशन होगी, उसके बलबूते पे प्लेज लोन मिलेगा और ये मिलों, हमारे स्पेशली कोऑपरेटिव मिलों के लिए काफी लेकिन सर, मददगार। ये तो मददगार होगा, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी सर किस भाव पर चीनी बेच रही हैं? सॉरी, अभी किस प्राइस पर सर चीनी मिलें बेच रही हैं चीनी? देखो, चीनी ये तो इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी में आज के तारीख में 38, 38.5 रेट में एक्स मिल चल रहे हैं विदाउट जीएसटी। जैसे आप नीचे आते हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इसमें स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटक साथ साथ है, 37.50 पर केजी चल रही है। राइट। ये एक्सपोर्ट की अगर ऐलान नहीं होती तो ये रेट कब का नीचे जाके गिर जाता। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऐलान से कीमतों में गिरावट थमी है,
लेकिन सर जी। मेरा एक सवाल आपसे ये होगा, चूंकि एमएसपी अभी चीनी की 31 रुपये प्रति किलो है और आप कह रहे हैं कि 37-38 रुपए के भाव पर चीनी बिक रही है मिलों की तरफ से, मतलब एमएसपी से 7-8 रुपए ऊपर के भाव पर ऑलरेडी चीनी अभी बिक रही है। और अब अगर आपकी डिमांड 41 रुपीज़ वाली मान ली जाती है, तो क्या फिर यहाँ से भी 7 से 8 रुपए ऊपर के दाम पे चीनी बिकेगी और हमारे लिए तो और महंगी हो जाएगी फिर 50 के पार? नहीं, नहीं होगी ना। यही यही आपकी गलतफहमी है। हाँ। कंज्यूमर रोज का रोज मिनिस्ट्री में भी इसका ब्यौरा लिया जाता है, हम भी लेते हैं कि रोज का रिटेल प्राइस कहीं भी 46 के ऊपर गई नहीं है। 45-46 के इर्द गिर्द ही है। जब 37-38 से एक्स मिल जा रहा है तो करीबन 6 से 7 रुपए किलो का, जिसमें जीएसटी है, बाकी हैंडलिंग है, कमीशन है, ये सब मिला के। अच्छा। तो कंज्यूमर के लिए चीनी का बहुत बहुत इसका असर नहीं होने वाला है। आप 41 में भी रखो, ज्यादा से ज्यादा 47-48 तक जाएगी। नॉर्मली 6 से 7 रुपए का फर्क रहता है एक्स मिल और 6-7, रिटेल वही तो कह रहा हूँ सर ना, तो मेरी गलत फहमी तो सही फहमी हो गई ना। यही तो नहीं बात ना, मैं आपसे बिल्कुल कह नहीं। रहा हूँ कि 6-7 रुपए ऊपर के दाम पे चीनी बिकेगी फिर 41 से भी ऊपर। देखिए ये बात तो आप साहब, भी कह रहे हैं। इसमें एक 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 टिपिकल फैमिली ले लो, 2 बच्चे और माँ-बाप, 4 लोगों को कितनी चीनी लगती है? 22 केजीस एक साल में एक बंदा खाता है। इस हिसाब से बिस्लरी बॉटल की जो प्राइस है उससे भी नहीं कम नहीं सर, ये उसके जो तर्क है, प्रकाश जी माफ़ी चाहूँगा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि ये तर्क इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये तर्क बाकी चीनी वाले भी देते हैं और उनसे भी मेरी इस बात पे बहस होती है कि अब चीनी वाले कहते हैं कि 2 रुपए 4 रुपए दाम बढ़ गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, साल महीने में लोग कितनी चीनी खाते हैं। अब यही तर्क दाल वाले आके देते हैं कि दाल के दाम थोड़े बढ़ गए तो क्या दिक्कत। तेल वाले आकर यही देते हैं। तो महंगाई सर एक कमोडिटी की नहीं होती है ना। महंगाई की जब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए सबके दाम बढ़ने लगे, चीनी के भी, दाल के भी, तेल के भी, सब्जियों के भी, तो फर्क तो पड़ता है ना। अब अगर हम एक एक करके गिनेंगे तब तो आपको लगेगा कि हाँ इसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन मान लीजिए अच्छा 4 रुपए चीनी के दाम बढ़ जाए, 4 रुपए दाल के दाम बढ़ जाए, 4 रुपए तेल के दाम बढ़ जाए, तब तो एक फैमिली पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा ना सर। अच्छा हुआ मृत्युंजय जी, आपने मुझे याद दिलाया। हम्म। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन होता है वो कमोडिटी वाइज होता है। हम्म। और मुझे कहने में बड़ी खुशी है हम्म। कि चीनी का कहीं भी इन्फ्लेशन बढ़ने में या मार्केट प्राइस इंडेक्स बढ़ने में 0.5 से भी कम उसका कंट्रीब्यूशन है इससे चीनी एग्री का। करता हूँ सर, बिल्कुल एग्री ये करता जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो चीनी छोड़ के बाकी कमोडिटीज में बढ़ हूँ। रहा है। राइट। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे एमएसपी बढ़ने से हाँ। इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं आने वाला है। अच्छा, ये बढ़िया बात है, ये इससे मैं एग्री करता हूँ। ये बात ठीक है कि चीनी की में जो महंगाई का जो एक कॉम्प्लेक्स है जो फूड इन्फ्लेशन का, उसमें आप ये कह रहे हैं कि चीनी की भागीदारी नहीं है, ये बात ठीक भी है। और ये तर्क बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि चीनी के दाम ओवरऑल महंगाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन करेक्ट। जो बात अभी ये हमने की कि भाई रिटेल पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसका आपने जवाब दिया। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ सर। आपने ये कहा है कि एथेनॉल में शुगर का डाइवर्जन भी बढ़ना चाहिए। तो जो आपका जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट है उसको देखते हुए कितना डाइवर्जन आपके हिसाब से चीनी का और एथेनॉल में बढ़ जाना चाहिए? देखो, स्टार्ट से हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम ये एक्सपेक्ट करते जा रहे थे कि कम से कम 50 लाख टन चीनी इथेनॉल में जानी चाहिए थी। आज के तारीख में वो 34-35 पहला जो साइकिल आया है, जो टेंडर जो निकले साइकिल 1 का, उसमें मुश्किल से 34-35 लाख टन चीनी जा सकती है इथेनॉल में। तो ये जो फर्क आ गया है 50 से लेके 35 और 15 लाख टन चीनी हमारे पास ज्यादा अतिरिक्त रहेगी। और इसीलिए हमने ये जैसे भी C1 का टेंडर आ गया, उसके बाद हमने फिर एक्सपोर्ट के लिए कि ये 15 लाख टन बच रहा है तो इसको हम एक्सपोर्ट करने के लिए करें। और फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हैज एग्रीड फॉर इट। तो हम ये चाहते हैं कि देखो, आपने इथेनॉल पॉलिसी क्यों लाई, किसने लाई? ये सब गन्ना का फार्मर के लिए लाई थी। अब वो गन्ना फार्मर का जब हमारा शेयर था 79-80% टोटल जो सप्लाई होता है इथेनॉल में, उसमें चीनी उद्योग से ऑलमोस्ट 79-80% जाता था। आज की तारीख में हम लोग 28% तक आ गए हैं और बचा हुआ पूरा ग्रेन ने ले लिया है। हम ग्रेन के अगेंस्ट नहीं है क्योंकि ग्रेन भी उगाता है फार्मर और फार्मर के पास पैसा जाता है, लेकिन देयर शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड। कम से कम हमारी ये डिमांड, इसलिए हमारे लेटर में हमने लिखा है कि ये इसको एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। एलोकेशन बहुत कम हुआ है इस बार। अच्छा, लेकिन सर अगर आपका एलोकेशन ज़्यादा होता है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिर क्या ग्रेन का एलोकेशन कम होगा? ग्रेन के एलोकेशन की कीमत पर आपका एलोकेशन बढ़ेगा या आपके बढ़ने से ग्रेन के एलोकेशन में कोई कमी नहीं आएगी? नहीं, दोनों को एट पार लाइए ना। 50-50 तो स्टार्ट कीजिए। हमारा 28 का 50 जा सकता है, उनका आज जो तारीख परसेंटेज है उससे इट शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड। यस। आखिर फार्मर के लिए है, लेकिन
जिस कमोडिटी के लिए ये लाया था स्कीम, उसको हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिस कमोडिटी के लिए ये स्कीम थी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे, एथेनॉल डाइवर्जन पे बात हो गई, शुगर की एमएसपी पर बात हो गई, एथेनॉल के प्राइस पर क्या नया अपडेट सर? कुछ उम्मीद दिख रही है, कुछ भरोसा मिल रहा है आप लोगों को कि एथेनॉल के दाम भी बढ़ेंगे? अगेन इथेनॉल का कंट्रीब्यूशन जो टोटल केन प्राइस पेमेंट करने को जाता है उसमें 20% है, ठीक है। तो यानी जब तक इथेनॉल के प्राइसेस 3 साल से एक ही जगह पे है, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, लेकिन उस 3 साल में 16.40% एफआरपी बढ़ी है। ओके। तो कहीं ना कहीं ये लिंकेज होना चाहिए कि जिस गन्ने से इथेनॉल बनने जा रहा है, वो गन्ने का दाम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ता है, उस प्रोपोर्शन में इथेनॉल के दाम बढ़ने चाहिए। राइट। आज की तारीख में सी हेवी का 57.97, बी हेवी का 60 रुपीज 73 पैसे और जूस सिरप का 65 रुपीज 61, यही बने रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा करीबन उसके इर्द गिर्द में आ रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि कम से कम 3 रुपए बढ़ोतरी ये चीनी से बनने हुए इथेनॉल में आनी चाहिए, तभी जाके ये फार्मर को हम गन्ने का पेमेंट टाइम पे कर पाएंगे। राइट। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर इंडस्ट्री की चुनौतियों पर बात करने के लिए कि आगे क्या कुछ इसमें और होने की गुंजाइश है।